क्या आप यकीन करेंगे, अगर हम कहें कि एक ही घर में दो भाई अपनी अपनी नई नवेली दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाने गए, मगर सुबह जब आंख खुली तो चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी गलती जिसने रिश्तों की पाकीज़गी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ऐसा हादसा जिसमें नियत नहीं, मगर नतीजा पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। इस्लाम कहता है, निकाह सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का बंधन है, और जब इस रिश्ते में जरा सी भी भूल हो जाए तो उसका असर सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत तक पीछा करता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो न सिर्फ रिश्तों की हिफाजत का पैगाम देती है, बल्कि यह बताती है कि हर हलाल रिश्ता अगर सही पहचान के बिना निभाया जाए तो वह नाजायज बन सकता है। चाहे नियत पाक हो, मगर अंजाम गुनाह बन सकता है। कुरान फरमाता है, वह मत पास जाओ जो शक पैदा करे, मगर जब किस्मत ही अंधेरे में ले जाए तो क्या सिर्फ तौबा काफी है? देखिए, एक ऐसी हकीकत जो न सिर्फ झकझोर देगी बल्कि अल्लाह के डर को भी दिल के हर कोने में जिंदा कर देगी। एक देहाती गांव था जहां मिट्टी की सौदी खुशबू लोगों के दिलों में बसती थी। यहाँ की जिंदगी भले ही सादगी भरी थी, मगर रिश्तों में बेहद गहराई थी। इसी गांव के छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसमें दो जुड़वा भाई रहते थे, अयान और रहान। चेहरे ऐसे कि आईना भी उलझ जाए, चाल ढाल, आवाज और आदतें तक एक जैसी, कोई फर्क नहीं कर सकता था कि कौन अयान है और कौन रहान। बचपन में लोग इसे मजाक में लेते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी ये मजाक अब उनकी किस्मत का सबसे बड़ा सवाल बन गया। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, बस एक ही रिश्ता था, खाला रशीदा, जिन्होंने इन दोनों को सीने से लगाकर पाल पस कर बड़ा किया। हर रोज नमाज के बाद वह एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरे इन भांजों को नेक बीवियां अता फरमा, ऐसा नसीब दे जो इनके लिए रहमत बन जाए। लेकिन गांव वाले इस बात से डरते थे कि अगर दोनों की शक्लें एक सी हैं तो शादी के बाद कोई बहू गलती से दूसरे भाई के साथ सुहागरात बिता दे तो क्या होगा। यह सवाल जैसे हर रिश्ते को रोक देता था। खाला की आंखें भर आती थीं और दोनों भाई सिर्फ खामोश रह जाते। उनका दिल भी चाहता था कि कोई ऐसा मिले जो सिर्फ उनका चेहरा नहीं, उनकी रूह को समझे। अयान के दिल में वह लड़की बसी थी जो कुएं से पानी भरते वक्त हर बार सिर ढक लेती थी, और रहान के जहन में वह मुस्कान थी जो मोहल्ले की एक मोड़ पर बस एक बार मिली थी। उनकी ख्वाहिशें अब दबी दबी सी थीं, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। और फिर एक रात जब सब कुछ थमता दिख रहा था, कुदरत ने वह मोड़ दिखाया जो इनकी तकदीर को बदलने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां इम्तिहान भी था और इनाम भी। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ उतर चुकी थी। आसमान पर तारों की चादर टंगी थी और तंदूर की राख में सिर्फ यादों की गर्मी बाकी थी। खाला रशीदा एक कोने में बैठी तस्बीह के दाने फेर रही थी, लेकिन उनकी आंखें किसी सोच में डूबी थीं और होंठ दुआओं के लिए खामोश। अचानक उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और बाहर निकल पड़ी। उनके कदम धीमे थे, मगर उनका इरादा वक्त से भी ज्यादा मजबूत। वह चल रही थी उस दरवाजे की ओर जिसके पीछे उन्हें अपने बेटों की अधूरी तकदीर का जवाब नजर आता था। कई टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरकर वह उस पुरानी झोपड़ी तक पहुंची जहां दो जुड़वा बहनें आलिया और अलीना रहा करती थीं। उनकी शक्लें इतनी एक जैसी थीं कि बरसों से उनकी मां सिर्फ आवाज से उन्हें पहचानती थी। खाला ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक थकी सी बुजुर्ग औरत बाहर आई। खाला रशीदा। इस वक्त हमीदा बहन खाला ने नरम लहजे में कहा, मैं अपने बेटों के लिए तुम्हारी बेटियों का रिश्ता मांगने आई हूं। दोनों सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, मगर दिलों में खालीपन लिए फिरते हैं। हमीदा कुछ पल चुप रही, फिर खामोशी से दरवाजा खोलकर उन्हें भीतर ले गई। आंगन के एक कोने में आलिया और अलीना दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। उनकी निगाहें जमीन पर थीं, मगर कान खाला की हर बात को बेकरारी से पकड़ रहे थे। जब खाला ने अयान और रहान के बारे में बताया, उनकी मेहनत, उनकी तन्हाई और उनका सच्चा दिल, तो उन दोनों बहनों की आंखों में भी एक पुराना दर्द उभर आया जो कभी किसी ने समझा ही नहीं था। हमीदा ने एक थकी हुई आवाज में कहा, खाला, हम तो बरसों से यही सुनते आए हैं, जुड़वा बहनें, एक जैसे चेहरे, अगर लड़का गलती कर बैठा तो। इस पर खाला की आंखें भर आई, मगर उनका जवाब एक मां के भरोसे जैसा था। क्या शक्ल मोहब्बत तय करती है? क्या दिलों की पहचान आंखों से होती है? मेरे बेटे किसी चेहरे की तलाश में नहीं, वह उस रूह की तलाश में है
जो उन्हें समझे अपनाए। उसी शाम जब आलिया ने खिड़की से बाहर देखा तो पहली बार अयान खेतों से लौटते हुए नजर आया। चेहरा अलग था, मगर आंखों में वही सुकून जो बरसों से अधूरा था। और अलीना को जब रहान की बातें सुनाई दी तो जैसे कोई पुरानी तहरीर उसके दिल में फिर से खुल गई। गांव में बातें तेज हो गई, लोग हैरान थे, सवालों में उलझे थे, लेकिन इन 4 दिलों ने पहली बार यह साबित कर दिया, मोहब्बत शक्ल नहीं देखती, वह तो नसीब का नाम है, जो मिल जाए तो सूरत भी पीछे छूट जाती है। खाला रशीदा जब वापस लौटी तो उनके चेहरे पर वह सुकून था जो सिर्फ माओं को नसीब होता है, जब उनके बच्चों की तन्हाई किसी के नाम से जुड़ जाए। गांव की हवाओं में जैसे मिठास घुल गई हो, वह खामोश गलियां अब धीरे धीरे सजने लगी थी। खाला रशीदा के आंगन में बंधी रस्सियों पर रंगीन कपड़े झूलने लगे थे, कच्ची दीवारों पर चूना लग चुका था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, जैसे बरसों बाद दिल ने किसी और के लिए धड़कना सीखा हो। आलिया और अलीना आंगन में बैठी चुपचाप चूड़ियां पहन रही थीं। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, बस नजरों में एक दबी दबी सी उम्मीद। शायद अब हमारा नाम भी किसी के नाम से जुड़ जाए। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, पूरा गांव हैरत में था। जुड़वा भाइयों की शादी, जुड़वा बहनों से यह कैसे पता चलेगा कौन किसका है? मगर खाला रशीदा बस मुस्कुराकर कहती थी, दिल पहचानता है, चेहरा नहीं। निकाह का दिन आ पहुंचा। पूरे गांव ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। चेहरे वाले दोनों दूल्हे, घूंघट वाली दोनों दुल्हनें और मौलवी साहब के सामने बैठे, सब जैसे एक जैसे लग रहे थे। जब निकाह हुआ तो अयान और रहान ने एक साथ कबूल है कहा, और उस लम्हे सच में कोई समझ न सका कि आवाज किसकी थी। शादी मुकम्मल हो गई, रिश्ते जुड़ गए, मगर पहचान वह अब भी अधूरी थी। रात का वक्त, खामोशी गहरी थी। अयान अपने कमरे में दाखिल हुआ, दिल धड़क रहा था। सामने घूंघट में बैठी बीवी को देखा, फिर एक पल को रुक गया। क्या यह मेरी है या मैं गलत कमरे में आ गया हूं? दूसरी तरफ रहान ने भी जब दुपट्टा हटाया तो चेहरा देखा, कुछ पहचाना, मगर यकीन ना आया। और उधर आलिया और अलीना भी वहीं सोच रही थी, ये मेरे शौहर हैं या इनका भाई? वो रात जो यादगार होनी चाहिए थी, एक सवाल बनकर रह गई। मैं जिसके साथ हूं, क्या वह मेरा है? रात गुजर गई, मगर दिलों में उठने वाली हलचल न थमी। 4 कमरों में 4 रूहें बिखरी पड़ी थी। शादी तो हो चुकी थी, रिश्ते जुड़ चुके थे, मगर पहचान वह अब भी गुम थी। अयान के सामने वह औरत बैठी थी, जिसका घूंघट तो उसने अपने हाथों से उठाया था, मगर चेहरा देखकर उसका दिल बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था, क्या यह मेरी बीवी है या मैं गलती से अपनी भाभी के साथ बैठा हूं? वह उसका चेहरा देखता, फिर नजरें चुरा लेता। जब उसने हाथ बढ़ाया, अयान एक झटके से पीछे हो गया, जैसे किसी नाजुक सच्चाई को छूने से डर गया हो। उधर रहान का हाल भी मुख्तलिफ न था। वह सारी रात अपनी बीवी की आवाज, लहजे, बातों को गौर से सुनता रहा, कोशिश करता रहा कि किसी लफ्ज, किसी अंदाज से पहचान हो जाए, मगर हर बात आलिया जैसी भी लगती और अलीना जैसी भी। रहान ने दिल में सोचा, अगर यह मेरी बीवी नहीं और मैं उससे कुर्बत इख्तियार कर बैठा हूं जो मेरे भाई की है, तो यह तो गुनाह हो गया। उसके दिल में शर्म की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे हर दीवार, हर पर्दा, हर हवा उस पर नजर रखे हुए हो, जैसे सब उसके दिल का बोझ जान गए हो। दूसरी तरफ आलिया भी खुद को समझा रही थी, शादी हो चुकी है, अब यही मेरे शौहर हैं, मगर उनकी आंखें, चाल, सब कुछ किसी और की झलक दे रहा था। यह रिहान तो नहीं? अलीना के आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। वह दिल ही दिल में चीख रही थी, अगर यह गलत मर्द है तो मेरा कसूर क्या? और अगर मेरा ही है तो दिल मुतमिन क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ सह लिया, मगर दिल में जलती हुई चिंगारी ने सुहाग रात को एक ख्वाब नहीं, एक सवाल बना दिया। कई घंटे गुजर गए, न किसी ने हाथ थामा, न कोई लफ्ज बोला, न किसी रिश्ते ने खुद को साबित किया। चारों दीवारें गवाह बन चुकी थीं कि मोहब्बत शक्ल से नहीं, यकीन से होती है, और जब दिल में शक हो तो हर रिश्ता बेजान हो जाता है। रात अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। हर कमरे में एक ही कैफियत थी, दिल उलझे हुए, जहन बोझिल और एक सवाल गर्दिश में, जिसके साथ हूं क्या वही मेरा है? लेकिन फिर उनके दिलों के अंदर एक खामोश, कमजोर मगर सच्ची आवाज उभरी, जो भी हो, आज की रात तो निभानी है। शादी मुकम्मल तब होती है जब सुहाग रात भी मुकम्मल हो।
अयान ने आहिस्ता से सर झुकाया, आंखें बंद की और दिल को समझाया, अगर यह मेरी है तो मोहब्बत होगी, और अगर नहीं तो यह मेरी गलती नहीं। यह तो तकदीर का खेल है। अल्लाह गलती से हुए गुनाहों को माफ कर देगा। उसने धीरे से हाथ थामा। चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, बस खामोशी में कबूलियत छुपी थी। रहान ने भी तकिए में मुंह छुपाकर दिल से कहा, अगर आज पीछे हटा तो उम्र भर शक की आग में जलता रहूंगा। चलो, जो है उसे कबूल कर लेते हैं, शायद यही मेरा नसीब है। आलिया और अलीना भी अपनी नई जिंदगी के लिबास में लिपटी बैठी थी। दिल अब थोड़ा बदल चुके थे। आलिया ने खुद से कहा, शादी हो चुकी है, अब जो भी है यही मेरा शौहर है। अगर गलती है तो वह मेरी नहीं। अलीना की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह आंसू पछतावे के नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी हिम्मत के थे। सुहाग रात के बगैर यह रिश्ता अधूरा है, चाहे सच जो भी हो। इस रात को रद्द करना अब नामुमकिन है। और फिर चारों कमरों में खामोशी टूटी। किसी ने सांस ली, किसी ने दुपट्टा सरकाया, किसी ने दिया बुझाया, किसी ने दरवाजा बंद किया। सुहाग रात मनाई गई, मगर मोहब्बत नहीं। बस एक रस्म पूरी की गई, जिसमें जिस्म तो जुड़े, मगर रूहें अब भी कहीं खोई हुई थी। शादी को कुछ हफ्ते गुजर चुके थे, मगर दिलों में वही सवाल दिन ब दिन और तेज होता जा रहा था। अयान और रहान अब अपने कामों पर निकलने लगे थे। गांव की जिंदगी, लोगों से मिलना, हंसी मेहनत, सब वैसा ही था। बस दिलों के अंदर का सुकून कहीं खो गया था, मगर अंदर का सुकून अब कहीं नहीं था। हर सुबह जब अयान और रहान आंख खोलते, दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आता। रात की यादें सवाल बनकर आंखों के सामने तैरने लगती। क्या मैं अपनी बीवी के साथ सोया था, या गलती से हर रात अपनी भाभी के साथ वक्त गुजार रहा हूं? अयान जब काम से वापस आता तो अपनी बीवी का चेहरा देखने की कोशिश करता, मगर हर बार पहचान धुंधला जाती। रायन जब खाना खाता और बीवी की आवाज सुनता तो दिल में बस एक ही लफ्ज गूंजता, अगर यह मेरी नहीं तो फिर मैं हर रात किसके साथ जिंदगी गुजार रहा हूं? उधर आलिया और अलीना भी उसी आग में सुलग रही थी। हर रात वह दिल में कहती, क्या यह मेरे शौहर हैं या मेरे देवर? यह सवाल वह किसी से कह नहीं सकती थी, मगर उनकी आंखें रोजाना उसका जवाब मांगती और हर रात खाली लौट जाती। दिन का शोर वैसा ही था, लोग गलियां काम बातें, मगर रात की खामोशी अब मौत जैसी लगने लगी थी। चारों दिल एक ऐसे बोझ तले दबे थे जैसे वह किसी गुनाह या बड़ी गलती के साए में जी रहे हों। शक अब सिर्फ सवाल नहीं रहा था, बल्कि दिल की सजा बन चुका था। वक्त गुजरता रहा, शादी को कई हफ्ते हो चुके थे, मगर दिलों की उलझन और तेज होती जा रही थी। हर रात एक ही सवाल उठता और हर सुबह उसे दबाने की कोशिश की जाती। फिर एक शाम अयान और रहान खेतों से लौटते हुए रुक गए। आंखों में शर्मिंदगी की थी, चेहरों पर बेचैनी, जैसे अंदर का सच अब काबू से बाहर हो चुका हो। अयान ने धीमी आवाज में कहा, भाई, यह जिंदगी अब यूं नहीं चल सकती। मुझे हर रात लगता है मैं किसी और की बीवी के साथ हूं। रहान ने सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, और जो औरत पास होती है, क्या वह मेरी बीवी है या भाई की? यह सोचना अब गुनाह जैसा लगता है। उधर आलिया और अलीना भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उनके दिल भी उसी दर्द में सुलग रहे थे जिसके साथ सोती हैं। क्या वह हमारा शौहर है या हमारा देवर? और यूं इन्हीं सवालों ने एक रात चारों को एक ही जगह ला बैठाया। झोपड़ी के एक कोने में चारों बैठे, पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कहने के लिए आयान बोला, हमें बैठकर सच्चाई का सामना करना चाहिए। क्या हम वाकई अपनी बीवियों के साथ हैं? आलिया ने भराई हुई आवाज में कहा, हम भी नहीं जानती हमारा शौहर कौन है और देवर कौन। उस रात चारों ने वह सच कबूल किया जो अब तक हर कोई दिल में छुपाए बैठा था। न कोई पहचान थी, न कोई यकीन, और सबसे बड़ी वजह थी यह छोटी सी झोपड़ी, एक कमरा, एक छत, न कोई पर्दा, न कोई दीवार, न कोई हिस्सा, जहां यह तय हो कि किस कोने में कौन सोता है। पुराने वक्तों की सादगी में घरों की अंदरूनी जिंदगी में सवाल कम होते थे, मगर यह सादगी अब उनका इम्तिहान बन चुकी थी। और फिर उन्होंने एक फैसला किया, अगर हमसे गलती हो रही है तो यह हमारी नीयत से नहीं, हालात से हो रही है। आज के बाद हम यह नहीं सोचेंगे कि हम किसके साथ हैं, जिसे किस्मत ने साथ दिया उसे कबूल कर लेंगे। आलिया और अलीना ने भी खामोशी से सर हिला दिया। हम भी अब यह नहीं पूछेंगे कि हम अपने शौहर के साथ हैं या देवर के साथ, मगर यह सब सिर्फ लफ्ज थे।
दिल में वही सवाल फिर से सर उठाता रहा जिसके साथ मैं सोती हूँ। क्या वही मेरा रब के नजदीक शौहर है या कोई और? क्या मेरी बीवी सिर्फ मेरी है या मेरे भाई की भी? इन सब के दिलों में एक जैसी तड़प, एक जैसी चुभन पलने लगी थी। और यही वह लम्हा था जब चारों को एक साथ यह एहसास हुआ, यह सब ठीक नहीं है। आखिरकार कई रातों की तन्हाई, खामोश सांसों और 4 दिलों की बेसुकूनी के बाद एक फैसला लिया गया। अयान और रहान इस अधूरी उलझन में मजीद जीना नहीं चाहते थे। एक शाम दोनों भाई सामने बैठे, एक चुप, दूसरा उदास। फिर रहान ने आहिस्ता से कहा, भाई, हमें अलग हो जाना चाहिए। अगर हम अलग रहेंगे तो शायद यह शक, यह खौफ और यह गुनाह जैसा एहसास थोड़ा कम हो जाए। अयान ने थोड़ी देर खामोशी में सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, कम से कम हमें यह तो सुकून होगा कि जिस औरत के साथ है शायद वही हमारी बीवी है। कुछ दिन बाद रहान ने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा साफ किया, पुरानी लकड़ी के चंद बीम जोड़े और खुद अपने हाथों से एक नई झोपड़ी खड़ी की। बस 4 दीवारें, एक छत और टाट का दरवाजा। लेकिन उसके लिए वह छोटी सी जगह एक नई शुरुआत थी। एक उम्मीद थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अयान पुरानी झोपड़ी में ही रह गया और दोनों बहनें भी अपने अपने शौहरों के साथ अलग हो गई। गांव के कुछ लोग बोले, अच्छा किया, अब तो मसला हल हो गया होगा। मगर हल नहीं हुआ। नई झोपड़ी में बैठा रहान रात को करवट बदलते हुए सोचता, क्या मैं वाकई अपनी बीवी के साथ हूं या वह औरत जो अब भी भाई के घर में है वही मेरी थी? अयान भी जब अपनी बीवी का चेहरा देखता तो दिल के अंदर से एक सवाल उठता, क्या यह वही है जिससे मेरा निकाह हुआ था, या जो रहान के साथ चली गई वह मेरी थी? दोनों भाइयों के दरमियान अब दीवार तो आ गई थी, मगर दिलों के अंदर जो वहम था वह अब भी जिंदा था। नई झोपड़ी में रहान बिस्तर के किनारे बैठा मुस्कुरा तो लेता, मगर दिल जानता था कि यह मुस्कुराहट सिर्फ बाहर के लिए है। अंदर से तो वह अब भी उलझा हुआ था। अलग हो जाने का जो फैसला लिया गया था वह वक्त तौर पर सुकून का सांस था, मगर अब वहीं सुकून भी एक बोझ बन चुका था। अयान अब भी उस पुरानी झोपड़ी में रह रहा था जहां हर दीवार उसके शक की गवाह थी और हर कोना उन लम्हों को समेटे हुए था जिनमें वह पहचान ढूंढता रहा, मगर कभी हासिल न कर सका। रहाना नई झोपड़ी में था, एक अलग ठिकाना, एक नई जगह, मगर वह जगह भी अब कैद लगने लगी थी, क्योंकि जिस औरत के साथ वह रह रहा था उसकी पहचान आज भी धुंधली थी। हर रात जब वह उसके साथ लेटता तो वही सवाल दिल में गूंजता, क्या यह मेरी बीवी है या हर रात मैं अपनी ही भाभी के साथ हूं? अयान भी हर सुबह अपने दिल से यही सवाल करता, जिस औरत के साथ रहता हूं, क्या वह वही है या अब रहान के पास चली गई है? आलिया और अलीना भी उसी बेचैनी और शक में जिंदगी गुजार रही थी। वक्त गुजरता गया, 1 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत चुका था, मगर उनके दिल में वही सवाल आज भी जिंदा था। आलिया तन्हाई में फूट फूट कर रो पड़ती, क्या मैं वाकई अपने शौहर के साथ हूं या हर रात मेरा देवर ही मेरे जिस्म के करीब होता है? अलीना के लब खामोश रहते, मगर उसकी आंखें बोलती थीं, जिस मर्द के सीने पर सर रखकर सोती हूं, क्या वह मेरा शौहर है या मेरी बहन का? फिर एक दिन चारों ने एक बार फिर बैठने का फैसला किया। इस बार सबके चेहरे थके हुए थे, दिल बोझिल और अल्फाज लरजते हुए लबों से निकल रहे थे। अयान ने कहा, है, फिर से बात करनी होगी, यह शक अब हमारी रूह तक पहुंच चुका है। रहान ने सर झुकाकर कहा, क्या हम वाकई उस इंसान के साथ हैं जो हमारा है, या हम एक दूसरे की बीवियों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? आलिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम भी नहीं जानते हमारा शौहर कौन है और देवर कौन। अलीना की आवाज लरज गई, काश हमने शादी की पहली रात कोई निशानी रख ली होती, कोई अलामत, कोई फर्क, तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। अब वक्त गुजर चुका था, 1 साल से ज्यादा बीत चुका था। न कोई तस्वीर थी, न कोई पहचान, न कोई आवाज याद थी, न कोई लम्ज जो किसी एक को मुकम्मल अपना कहता। चारों एक बार फिर साथ बैठे, शायद इस बार कोई हल निकल आए, मगर अब दिलों के अंदर वह रोशनी बाकी नहीं थी। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, सिवाय एक के जो सिर्फ दिल की सच्चाई या रब की रहमत से खुल सकता था। शाम ढल रही थी, हवा में खुनकी थी, मगर चारों दिलों में जो सर्दी उतरी हुई थी वह अब जिस्म को छूने लगी थी। अलग होने, बार बार बैठकर बात करने, हर रास्ता आजमाने के बाद अब उन्हें यकीन हो गया था कि कोई भी हल बाकी नहीं रहा।
न कोई पहचान रही, न कोई निशानी, न कोई लिबास याद रहा, न आवाज में फर्क। अब यह जानने का कोई तरीका बाकी न था कि कौन किसका असल साथी था। अयान और रहान अब अपने अपने कामों पर जाने लगे थे, मगर सिर्फ जिस्म चलते थे। दिल अब भी उसी भटकी हुई गली में खड़े थे। रातें अब और भी भारी हो चुकी थी, क्योंकि न अब सवाल का जवाब था, न जवाब का कोई रास्ता। आलिया और अलीना भी बस खामोशी से दिन काट रही थी। न कोई शिकवा, न कोई सवाल, मगर आंखों में हर वक्त एक ही साया। क्या हम अपने शौहर के साथ हैं या अपने देवर के? फिर 1 महीना और गुजरा, शायद 1.5 महीना खामोशी में लिपटा। वो वक्त जहां हर लम्हा अंदर ही अंदर जलता रहा। एक दिन अयान मस्जिद से वापस आया। चेहरे से नहीं, रूह से थका हुआ लग रहा था। रहान की तरफ देखा, आहिस्ता से कहा, भाई यह रिश्ता अब निभाया नहीं जा सकता। क्या पता हम निकाह के नाम पर एक गुनाह करते रहे। रहान की आंखें भर आईं, और अगर हम इसी हाल में मर गए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अयान ने सर झुका लिया। क्यों ना हम इस रिश्ते को खत्म कर दें, तलाक दे दें, कम से कम आखिरी जिंदगी हलाल हो जाए। यह लम्हा उनके दिल की चीख था, ऐसा फैसला जिसमें बेबसी भी थी और आखिर तक का खौफ भी। आलिया और अलीना दूसरे कमरे में सब कुछ सुन रही थी, मगर खामोश थी, क्योंकि अब वह भी उस मुकाम पर आ चुकी थी जहां हर रिश्ता, हर एहसास, हर पल एक बोझ बन चुका था। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान को उम्र भर जगा देती है। वही रात आ चुकी थी। चारों ने मिलकर आखिरी फैसला कर लिया। अयान और रहान ने अपने अपने हलफ पड़े। आलिया और अलीना की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वह आंसू बेबसी के नहीं थे, बल्कि हलाल फैसले की तस्लीम थे। चारों ने एक दूसरे को खुद खुलकर तलाक का ऐलान किया। न कोई झगड़ा, न इल्जाम, बस एक सर्द खामोशी जिसमें सुकून की एक हल्की सी रोशनी थी। कुछ दिन गुजरे, गांव वालों ने तरह तरह की बातें की, मगर दिलों में अब एक अजब सा इत्मीनान था। अगर हम हराम रिश्ते में जी रहे थे, तो अब अल्लाह की नजर में पाक हो चुके हैं। सब बिखर गए थे, मगर रूह का बोझ अब जैसे धीरे धीरे उतरने लगा था। अल्लाह की रहमत वक्त लेकर आई, मगर खाली हाथ नहीं। तकरीबन 1 साल या शायद उससे भी ज्यादा वक्त बीत गया, और फिर एक दिन जब सब दरवाजे बंद से लगते थे, अल्लाह की गैबी मदद नाजिल हुई। अयान की निकाह एक नेक सादा सी गांव की लड़की से हो गई, जो दीनदार थी, हया और तहजीब का नमूना। और रहान को भी अल्लाह ने ऐसी जोड़ी बख्शी जो सिर्फ बीवी ही नहीं, हम सफर भी बनी। नमाज में साथ दुआओं में शामिल। वहीं आलिया और अलीना की शादियां ऐसे घरों में हुई जहां ना शक्ल का धोखा था, ना पहचान की उलझन। जहां उनकी पहचान उनके किरदार से हुई, सूरत से नहीं। चारों ने मिलकर एक वादा किया, लिबास में फर्क होगा, मगर दिल की मोहब्बत में नहीं। उन्होंने तय किया कि अब से ना कभी एक जैसे कपड़े पहनेंगे और ना ही अपनी पहचान को लेकर किसी को भ्रम में डालेंगे। अयान ने दाहिने हाथ में कड़ा पहनना शुरू किया और रहान ने बाएं हाथ में चूड़ी जैसा तस्बीह बैंड। आलिया ने अपने रुमाल में हल्की सी हरी कढ़ाई रखी और अलीना ने सफेद किनारी वाला दुपट्टा ओढ़ना शुरू किया। वक्त का पहिया चलता रहा। घर बस गए। बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। रोटियों की खुशबू और तस्बीह की आवाजें घरों को जिंदा कर गई। मानों के हाथों की दुआएं और अब्बा की पेशानी की सजदे वाली लकीरें, सब कुछ जैसे मकबूल हो गया था। और तब बहुत दिनों बाद इन चारों ने दिल से एक लंबी सांस ली, जिसमें न कोई फिक्र थी, न कोई शिकवा, सिर्फ शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब वह जान चुके थे कि इब्तला चाहे जितनी भी सख्त हो, अगर सब्र और यकीन साथ हो तो अल्लाह हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। उनका गुजरा हुआ वक्त एक इम्तिहान था और आगे की जिंदगी एक इनाम। नाम यह वो सफर था जिसमें सूरत की नहीं, सीरत की अहमियत थी, जहां रिश्तों की उलझने, समाज की बंद सोच और इंसानी अखलाक ने मिलकर वह दर्द दिया जो रूह को चीर गया। मगर फिर अल्लाह की इनायत ने मरहम भी वहीं भेजा। यह कहानी अब सिर्फ 4 लोगों की नहीं रही। यह हर उस शख्स का पैगाम है जो पहचान की तलाश में सूरतों में उलझ जाता है और सीरत को भूल जाता है। यह कहानी उन आंखों के लिए है जो देखती हैं मगर महसूस नहीं करती, और उन दिलों के लिए जो बस थोड़ी सी रोशनी से बदल सकते हैं, क्योंकि आखिर में अल्लाह सीरत देखता है, सूरत नहीं। इल्लाह ला यंजू इला सुबकुम वला इला अजसादुम वकिन यंजू इला कुलबुम व अमालिकुम। सही मुस्लिम। तो यह थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी
कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।